नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना पढ़ने का जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आज अपन ने अध्ययन के लिए चुना है, उस बिंदु का नाम है दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद। देखिए दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद, ध्यान से देखिए क्या था कृष्णा कुमारी विवाद। ऐतिहासिक घटनाओं में दोस्तों राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ का इतिहास है, उस मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद। और इस टॉपिक में से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान लेवल पे जितने भी एग्जाम्स लगती हैं जिसमें राजस्थान जीके का या मेवाड़ के इतिहास का सिलेबस ऐड रहता है, वैसे एग्जाम्स में दोस्तों यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको यह टॉपिक ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद का संबंध दोस्तों राजस्थान से है। और राजस्थान में जिस रियासत से है दोस्तों, उस रियासत के बारे में देखिए आप। सबसे पहले तो जैसे दोस्तों ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में दोस्तों यहां पर रियासत थी मेवाड़। ये थी दोस्तों मेवाड़ रियासत, और इस मेवाड़ रियासत की रहने वाली थी कृष्णा कुमारी। ठीक है, यहां पर कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर मेवाड़ का संबंध राजस्थान में दो और रियासतों से बनता है दोस्तों, जिनमें से एक रियासत का नाम तो है मारवाड़, मारवाड़ रियासत, और दूसरी रियासत का नाम है दोस्तों जयपुर, जयपुर रियासत। ठीक है, अब यहां देखिए आप, जयपुर को दोस्तों प्राचीन समय में ढूंढाड़ कहा जाता था, ढूंढाड़ प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ढूंढाड़ प्रदेश किसे कहते हैं, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को पहले ढूंढाड़ प्रदेश या ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। देखो ढूंढाड़ क्यों कहा जाता था, यहाँ पर दोस्तों एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी के कारण इस जयपुर के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र कहा गया। और यहाँ के इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा बनी, और इस ढूंढाड़ी भाषा का उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से किया है दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी दोस्तों राजस्थान के लोक संत थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दादू वाणी। उस ग्रंथ में मुख्यतः दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा का उपयोग किया है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। ध्यान रखोगे इस बात का कि राजस्थान का कबीर कौन से लोक संत को कहा जाता है, दादू दयाल को। और ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में या ढूंढाड़ी भाषा के बारे में दादू दयाल से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादू दयाल ने अपने उपदेशों में कौन सी भाषा का उपयोग किया, तो दोस्तों वह भाषा थी ढूंढाड़ी भाषा, जो इस ढूंढाड़ क्षेत्र में या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अब देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करते हैं मारवाड़ की, मारवाड़ यानी दोस्तों जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ का मतलब क्या है दोस्तों, वर्तमान में जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को रियासत काल में मारवाड़ कहा जाता था। और ये जो मारवाड़ है दोस्तों, यह रियासत काल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है दोस्तों, मारवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है दोस्तों, मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी दोस्तों, झालावाड़। और झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, आगे की कहानी दोस्तों इस प्रकार से है। यदि आप जोधपुर रियासत के बारे में और जानना चाहते हो तो वैसे मारवाड़ में या जोधपुर में दोस्तों जो राजवंश था, उस राजवंश का नाम था दोस्तों राठौड़ राजवंश। राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना दोस्तों, इसकी कहानी दो शासकों से जुड़ी हुई है।
यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था, तो उनका नाम था दोस्तों राव सिंहा। उनका क्या नाम था? राव सिंहा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक थे राव जोधा। कौन थे दोस्तों? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 में की थी। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कौन सी सन में की थी? 1459 ईस्वी में। यहां पर इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की और यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया, जिसे जोधपुर का दुर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, जो मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग था जोधपुर में, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की दोस्तों नींव रखी थी करणी माता ने। किन्होंने रखी थी? करणी माता ने, जो राव जोधा की धर्म बहन थी। जो राव जोधा की क्या लगती थी? धर्म बहन। अर्थात करणी माता के द्वारा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जिसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया। इसीलिए राव जोधा को मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप यदि अपन बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ का दोस्तों प्राचीन नाम था मेदपाट। क्या नाम था? मेदपाट, या इसे दोस्तों सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी रियासत को सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, तो उस रियासत का नाम है दोस्तों मेवाड़। अर्थात चित्तौड़गढ़ को प्राचीन समय में दोस्तों सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इधर देखिए दोस्तों आप, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी रही है। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी रही है। मेवाड़ के बारे में और क्या ध्यान रखोगे आप ध्यान रखोगे कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश था। कौन सा राजवंश था? गुहिल। तीनों रियासतों के राजवंशों का ध्यान रखोगे। मेवाड़ में राजवंश था गुहिल। जयपुर में राजवंश था दोस्तों कछवाहा। कछवाहा राजवंश, यानी यहाँ के शासक अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश के वंशज मानते थे, इसलिए ये क्या कहलाए दोस्तों? कछवाहा या कुशवाहा कहलाए। तो जयपुर में या ढूंढार प्रदेश में कछवाहा राजवंश था, मेवाड़ में गुहिल राजवंश था और मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था। गुहिल राजवंश दोस्तों आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक का नाम है रावल शाखा और दूसरी का नाम है राणा शाखा। राणा या महाराणा, राणा या महाराणा, ये उपाधि लगाते थे दोस्तों मेवाड़ में गुहिल राजवंश के शासक। रावल शाखा ने मेवाड़ में पहले शासन किया और इसके बाद में कौन सी शाखा ने शासन किया दोस्तों? सेकंड स्थान पर है राणा शाखा ने। ठीक है, तो अपन जिस कृष्णा कुमारी विवाद की बात करने जा रहे हैं वह दोस्तों मुख्य रूप से मेवाड़ से जुड़ा हुआ है और इनका संबंध जयपुर और मारवाड़ से बना है। इसी मेवाड़ के राजा थे दोस्तों कृष्णा कुमारी के पिता। यहां देखिए मेवाड़, मेवाड़ में दोस्तों इस विवाद के समय जो राजा थे उनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह राणा। क्या नाम था दोस्तों? राणा भीम सिंह या महाराणा भीम सिंह। इनकी बेटी का नाम था दोस्तों कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की बेटिया क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। इनके समय में दोस्तों मारवाड़ के राजा, मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा का नाम था राव भीम सिंह। कौन थे? राव भीम सिंह। यहां पर भी भीम सिंह ही थे, लेकिन नाम से पहले देखो यहां राव उपाधि का प्रयोग किया गया है और यहाँ के भीम सिंह के नाम से पहले राणा उपाधि का प्रयोग किया गया है। तो यह संकेत है दोस्तों कि राणा उपाधि का प्रयोग या महाराणा उपाधि का प्रयोग मेवाड़ के शासक करते थे, जबकि राव उपाधि का प्रयोग दोस्तों मारवाड़ के राजा करते थे। तो ये थे दोस्तों राव भीम सिंह राठौड़ और ये थे राणा भीम सिंह सिसोदिया।
राणा भीम सिंह सिसोदिया, यानी मेवाड़ के शासकों को आगे चलकर सिसोदिया भी कहलाया। सिसोदिया इस राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग करने वाले राजाओं को कहा गया है। तो दोस्तों हुआ क्या था, कहानी इस प्रकार थी। राणा भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ में कर दी दोस्तों। कहां पर कर दी? मारवाड़ में, और राव भीम सिंह के साथ कर दी। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए दोस्तों आप, राव भीम सिंह की अचानक से मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया दोस्तों, राव भीम सिंह का निधन हो गया। ठीक है, अब निधन हो गया तो सीधी सी बात है, कृष्णा कुमारी की केवल सगाई हुई थी, विवाह तो हुआ नहीं। जिनके साथ संबंध किया था यदि वो ही नहीं रहे इस धरती पर, तो सीधी सी बात है कृष्णा कुमारी का विवाह कहीं दूसरी जगह करना ही था। तो कृष्णा कुमारी का विवाह दोस्तों मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अब कर दिया जयपुर में। अब कहां पर कर दिया दोस्तों? जयपुर में। और इस समय जयपुर के राजा थे जगत सिंह द्वितीय। जयपुर के राजा कौन थे दोस्तों? जगत सिंह द्वितीय। ये वही जगत सिंह राजा है जिन्होंने 1818 में अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि कर ली थी जयपुर की तरफ से। ये वही जगत सिंह द्वितीय राजा है जिनके शासनकाल में इनकी प्रेमिका रस कपूर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती थी, और इसी हस्तक्षेप के कारण इस रस कपूर को आगे चलकर नाहरगढ़ के किले में कैद कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के बारे में। अब दोस्तों भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई दूसरी बार किनके साथ कर दी? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बवाल हो जाता है। बवाल क्या हो जाता है? इस राव भीम सिंह की मृत्यु के बाद में इनका उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों राव मान सिंह, यानी राव मान सिंह राठौड़। राव मान सिंह राठौड़ ये उत्तराधिकारी शासक बन जाते हैं। और जब राव राठौड़ को पता चला कि मारवाड़ में जिस राजकुमारी की सगाई तय हुई थी या विवाह तय हुआ था, अब उसका विवाह मारवाड़ में न होकर किसी दूसरी रियासत में यानी जयपुर में हो रहा है, तो इस बात को दोस्तों राव मान सिंह राठौड़ प्रतिष्ठा का सवाल मान बैठे और उन्होंने दोस्तों मेवाड़ में कह दिया कि कृष्णा कुमारी का विवाह होगा तो मारवाड़ में होगा। मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ नहीं होने दूंगा। ये बात दोस्तों किसने कह दी? मान सिंह राठौड़ ने। किनको कह दी? मेवाड़ के भीम सिंह को। अब मेवाड़ के भीम सिंह दोस्तों इस द्वंद्व में फंस गए कि अब क्या किया जाए। तो मेवाड़ के भीम सिंह ने दोनों को ही कह दिया कि भाई पहले तो तुम दोनों डिसाइड कर लो कि कृष्णा कुमारी के साथ विवाह कौन करना चाहता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया दोस्तों, जब इन दोनों के आपस में बात नहीं बनी, यानी इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, यदि समझौता नहीं हुआ, सुलह नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो सीधी सी बात है युद्ध तो होना ही है। युद्ध तो होना ही है। तो दोनों ने दोस्तों युद्ध के मैदान में आ गए। दोनों मारवाड़ से तो आ गए राव मान सिंह राठौड़ और जयपुर से आ गए जगत सिंह द्वितीय। जिस युद्ध के मैदान में आए थे दोस्तों, उस युद्ध के मैदान का नाम है दोस्तों गिंगोली, अर्थात गिंगोली का युद्ध हुआ दोस्तों। और गिंगोली का युद्ध हुआ दोस्तों 1807 ईस्वी में। ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। किन किन के बीच? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ के बीच में। गिंगोली का युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ये दोनों राजा आपस में ही लड़ बैठे, आपस में ही लड़ बैठे या युद्ध कर बैठे। अब देखिए दोस्तों गिंगोली कहां पर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखोगे आप, गिंगोली है दोस्तों पर्वतसर में। गिंगोली कहां पर है? पर्वतसर में। और पर्वतसर स्थान दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में है। कौन से जिले में है? नागौर जिले में। अब गिंगोली के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? गिंगोली के युद्ध में दोस्तों जगत सिंह द्वितीय की जीत हो गई। गिंगोली के युद्ध में किसकी जीत हो गई? जगत सिंह द्वितीय की जीत हो गई। लेकिन दोस्तों विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक राव मान सिंह राठौड़ जिंदा है। अभी तक राव मान सिंह राठौड़ जिंदा है और उन्होंने कह दिया भाई साहब इस मेवाड़ के भीम सिंह को और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय को की शादी तो नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ी में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब दोस्तों इस विवाद को खत्म करने के लिए भीम सिंह जो राणा थे, जो राणा भीम सिंह थे मेवाड़ के राजा दोस्तों, वो चिंतित हो गए कि यदि मैंने कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ में कर दिया तो जयपुर के साथ दुश्मनी झेलनी पड़ेगी, और जयपुर में कर दिया तो मारवाड़ रियासत के साथ दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या काम करें कि ये विवाद ही खत्म हो जाए, ये विवाद ही खत्म हो जाए। तो देखो दोस्तों, इसको सलाह मिली। फिर सलाह भी कहां से मिली? सलाह राजस्थान में दो जगह से मिली थी। एक तो मिली टोंक से और एक मिली दोस्तों आसींद स्थान से। आसींद भीलवाड़ा में है और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ही। दोस्तों टोंक के तो थे अमीर खां पिंडारी और आसींद भीलवाड़ा के थे अजीत सिंह चुंडावत। इन दोनों के कहने पर मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया, जहर देकर मार दिया। और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाने के बाद में यह विवाद अपने आप ही समाप्त हो गया। दोस्तों ये था कृष्णा कुमारी विवाद, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मेवाड़ के राणा भीम सिंह पर अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की हत्या का कलंक लगा हुआ है। और दोस्तों राणा भीम सिंह की बची कुची प्रतिष्ठा दोस्तों अंग्रेजों ने खत्म कर दी। वो इस प्रकार कर दी कि जब मेवाड़ ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की, उस समय मेवाड़ के राजा भीम सिंह ही थे। अर्थात मेवाड़ को अंग्रेजों के अधीन करने वाला राजा भी कौन था? राणा भीम सिंह। ठीक है दोस्तों।